नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं या अपन यूं कहें कि सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है प्रत्यय। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि कृत, तद्धित और तीसरा है स्त्री। ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तो मैं पहले एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ। देखिए, अपने जो त्वा प्रत्यय आता है, इसमें क्या शेष बचा हुआ मिलता है आपको? त्वा जुड़ा हुआ मिलेगा शब्द के, मतलब धातु के अंत में। जहां पर भी त्वा जुड़ा हुआ मिल जाए, समझ जाओ कि क्या क्या है, ये कौन सा प्रत्यय है? अत्वा प्रत्यय है। पीछे मिल जाए य, या आपको मिल जाए त्य, या तो क्या मिलेगा? य या मिलेगा त्य। ये दोनों शब्द मिल जाए, य या त्य मिल जाए, समझ जाओ कौन सा प्रत्यय लग रहा है? ल्यप। तुम उनकी बात करें, जहां पर भी धातु के साथ में क्या मिल जाए? तुम, समझ जाओ तुम उन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय लगाओगे तो बचेगा, मूल शब्द तो बचेगा अत, लेकिन जब पुल्लिंग में ले जाओगे तो अनादेश हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में अगर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको पीछे शब्द, तो आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है? अंति जोड़ना है। मैं ट्रिक वाला बता रहा हूँ, केवल आपको ट्रिक्स याद करवा रहा हूँ कि पट धातु के साथ में जब भी अगर आपको अंति में बड़ी की मात्रा दिख जाए, समझ जाओ कि क्षत्रिय, और क्षत्रिय के बाद में क्या है? नीप है, ऐसा कह सकते हो आप। पट के साथ में क्षत्रिय और क्षत्रिय के साथ में प्रत्यय लग गया पीछे नीप। अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए कौन सा प्रत्यय बताएंगे? क्षत्रिय। सानज की बात करूं, सानज में देखो आन बचता है, और आन में जब मूल शब्द जुड़ता है ना धातु के अंदर, तो हो जाता है मान। लेकिन एक शर्त है, धातु कौन सी होनी चाहिए आपके लिए? आत्मनेपदी। ध्यान देना, कौन सी धातु चाहिए? आत्मनेपदी। अच्छा, इसमें देखो आपके लिए धातु के पास में क्या मिलेगा? जुड़ा हुआ तव्य मिलेगा। स्त्रीलिंग में जाओगे तो तव्या, और नपुंसकलिंग में जाओगे तो तव्यम हो जाएगा। तव्यत या क्या मिलेगा? तव्या। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? अनियर की, तो यहाँ पर देखो सीधा सा प्रत्यय बेचारा, इसमें तो कोई कोई वो मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। क्या जोड़ना है इसमें? अनीय। अनीय जोड़ोगे तो धातु का आधा वर्ण वो पूरा हो जाएगा, साथ में अनीय जुड़कर ये शब्द बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में ले जाओगे तो या आ जुड़ जाएगा, पीछे टाप लगा दोगे। ये है धातु के साथ भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। इसमें अपन जोड़ते हैं, उसका नाम है ती। अगर किसी भी शब्द के अंत में ती जुड़ा मिल जाए, छोटा बड़ा, समझ जाओ कि वो क्या है? तीन प्रत्यय का है, लेकिन धातु होनी चाहिए शुरू में। धातु के साथ में ती जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? उसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर अक्त की बात करूं तो इसमें बचेगा त। त जो बचता है वो किसमें बचता है? भूतकाल में। किसमें बचेगा? भूतकाल में। और लुट, लुट में यू बचता है, और यू के स्थान पर अनादेश होता है। क्या होता है? अन। मैं कह रहा हूं त्रिच प्रत्यय, त्रिच में त्रि बचेगा, और त्रि शब्द के साथ जुड़ जाएगा। ये जो होता है, ये क्या क्या होता है? धातु से कर्ता बनाने के लिए काम आता है। ध्यान रखना, क्या बनाने के लिए काम आता है? कर्ता। अगर धातु से आपको कर्ता बनाना हो तो आप प्रत्यय लगा दोगे त्रिच। मैं कह रहा हूं तो देखो शब्द के साथ, अब ये तद्धित प्रत्यय आ गए, ये शब्दों के साथ होते हैं। ऊपर वाले जो प्रत्यय समझे वो धातु के साथ है। ये जो बताने जा रहा हूं मैं, ये क्या है? शब्दों के साथ होने वाले प्रत्यय हैं। तो देखो, अगर किसी भी शब्द के साथ में त्व जोड़ोगे तो त्व का त्व ही जुड़ जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तल को जोड़ोगे तो तल के स्थान पर आदेश आ जाएगा ता। अगर मैं कह रहा हूं तरप को जोड़ोगे तो तरप के स्थान पर आदेश आएगा तर। मत को जोड़ोगे तो मत आएगा। लेकिन इससे बनने वाले शब्द के शब्द रूप चलेंगे भगवत की तरह, भगवान, भगवंतऊ, भगवंत। अगर मैं कहूं निनी, इनी, इन, तीनों आ जाए, तीनों में से कोई भी आ जाए, तीनों के स्थान पर सेम वर्णादेश होता है, वो क्या है? इन। यानी किसी भी शब्द के पीछे इन जुड़ा हुआ मिल जाए, समझ जाओ क्या है? इनी, या तो निनी प्रत्यय है, या इनी प्रत्यय, या इन प्रत्यय। अगर इन तीनों की बात कर रहा हूं तो इनमें देखो बसता तो क्या है? ठ। लेकिन ठ के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? इक। और साथ ही साथ शुरू वाला जो वर्ण है, क्या? प्रारंभ वाले वर्ण में, प्रारंभ वाले वर्ण में क्या आदेश होता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश। प्रारंभ वाला जो वर्ण होता है ना, उसमें दीर्घ आदेश हो जाता है। बात कर रहा हूं टाप की, टाप में बचेगा आ। लेकिन अगर किसी शब्द में इक की, अक की ध्वनि सुनाई देती है, किसकी? किसी भी शब्द के अंत में अक सुनाई दे रहा है, तो अक के स्थान पर अपन इक आदेश करते हैं। क्या आदेश करते हैं? अक के स्थान पर है इक आदेश करते हैं। बाकी सेम का सेम, कोई दिक्कत नहीं है। आ जोड़ देना मतलब इका जुड़ जाएगा, शब्द के साथ में क्या जुड़ेगा? जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना, शब्द के अंत में क्या सुनाई दे रहा है? अक, तो
अक के स्थान पर इक आदेश करेंगे, क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा। यानी जैसे बालक और टाप तो बालिका, लेखक और टाप तो लेखिका, अध्यापक और टाप अध्यापिका, छात्र और टाप तो छात्रा। अब मैं कह रहा हूं नीप की, नीप में ये बेचारा सिंपल सा है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इसके साथ में, ये केवल ओनली ई को जोड़ता है। ये केवल किसको जोड़ता है, बड़ी ई की मात्रा जोड़ देता है। जैसे मैंने कहा कि कुमार और टाप तो कुमार और नीप तो कुमारी हो जाएगा। देखो कुमार और जोड़ा नीप, अगर ऐसा होगा तो अपन क्या कर देंगे, बड़ी की मात्रा कर देंगे, कुमारी हो जाएगा। अगर मैं कहूं ऋकारांत शब्दों की, तो ऋकारांत में भी वैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, तरह से त्रिशूल आदेश हो जाएगा और बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा। जैसे क्री धातु त्रिच प्रत्यय करेंगे, त्रिच के बाद में लगाया मैंने नीप, नीप लगाने पर ऐसा आदेश हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा, कर्त्री, ये हो जाएगा कर्त्री। मैं समझता हूं कि आपने प्रत्यय समझ लिए होंगे। अब बात कर रहा हूं मैं इनके एग्जांपल्स की, तो एक एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होए। और दूसरी चीज कि आपको क्या है, अभी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करनी है, तो आपके लिए इतना मेरे हिसाब से खूब होगा। क्यों, क्योंकि कुल मिला के अपने को ये पता होना चाहिए कौन से प्रत्यय में क्या जुड़ रहा है। बस ये अगर ध्यान में रहेगा तो आप लोगों का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग का लफड़ा ही नहीं है, इसमें है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने कहा आ उपसर्ग है, देखो एक एक एग्जांपल देखते चलते हैं। अक्तवा प्रत्यय लगाना है, तो देखो पट धातु है, पट के साथ में अक्तवा लगाया, सेम क्या करना है, इसमें इकारांत आ जाएगा, क्या हो जाएगा शब्द पठित्वा। अगर मैं कहूं लप प्रत्यय लगाना है, तो देखो आ उपसर्ग है, गम धातु है, ठीक है, और पीछे लगाया लप, लप में से ये कट गया बचा यह, लेकिन क्या है, पंचवर्ण है, इसका भी लोप हो जाएगा, और मैं के स्थान पर तय आदेश आ जाएगा, शब्द हो जाएगा आगत्य, ऐसा शब्द बन जाएगा आगत्य, आगत्य। अब मैं कह रहा हूं स्त्रीलिंग, तो टाप लगा दो, क्या हो गया, आगत्या, आगत्या आकर के। तुमुन, अगर मैं कह रहा हूं क्री धातु है, क्री के साथ में तुमुन लगाओगे तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, अरे शब्द हो जाएगा कर्तुम, और अर्थ हो जाएगा करने के लिए। अगर मैं कह रहा हूं पट धातु है, पट के साथ में लगाना है आपको क्षत्रि, ये कट गया, पठत बन गया मूल शब्द, लेकिन जब स्त्रीलिंग में ले जाओगे तो हो जाएगा, सॉरी पुल्लिंग में ले जाओगे तो हो जाएगा पठन, पठन यानी पढ़ता हुआ। सानज की बात कर रहा हूं, सेव धातु है, सेव धातु के साथ में सानज लगाया, सानज में आन बचेगा, आन को आदेश कर दो, मान शब्द हो गया, सेव मान हो गया, क्या यहां लिख दे रहा हूं सेव मान। अगर स्त्रीलिंग में ले जाओगे तो टाप लगाकर सेव माना, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में ले जाओगे तो सेव मानम। आत्मनेपदी धातु सेव है, और एक मुद धातु है, मुद धातु का भी देख लो। अगर मुद धातु के साथ में क्या करोगे आप, सानस करोगे तो मान जुड़ेगा, लेकिन ये ओ होने की वजह से यहाँ पर ओ भी हो जाएगा, क्या शब्द बन जाएगा, मोदमान, पुल्लिंग में मोदमान हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं तबियत की, किसी भी धातु के साथ करो, पट के साथ करोगे तो देखो ई आ जाएगा वही, और पठितव्य हो जाएगा, पठितव्य हो गया। सेम इसी तरह से मैं कह रहा हूं, अगर आपको अनियर प्रत्यय लगाना है, जैसे मान लो मैंने कहा गम धातु है और लगा दिया अनियर, अब देखो ए होने की स्थिति में इसको पूरा कर देगा, शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गमनीय हो जाएगा। देखो गमनीय, स्त्रीलिंग ले जाओगे टाप लगाते गमनीय, और नपुंसकलिंग में गमनीयम। सेम इसी तरह से मैंने कहा, जैसे भज का भाव है भज, भजना धातु, भज धातु से क्या कह दिया, अक्तिन प्रत्यय लगा दिया, कौन सा प्रत्यय लगा दिया, अक्तिन है, ये कट गया, ती बच गया, जय के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा भक्ति। भजने का भाव क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है, भक्ति। अब देखो जैसे अक्त प्रत्यय है, अक्त में तैसेच बचा, जैसे मैंने कहा पट धातु है और अक्त प्रत्यय लगा दिया, ये कट गया, इधर वही इकारांत आएगा और शब्द हो जाएगा पठिता, यानी पढ़ा हुआ या पहले से जानकारी या पढ़ा हुआ जो भी है। अगर मैंने कहा पढ़ ल्युट है, ल्युट प्रत्यय क्या करता है, धातु से भाववाचक संज्ञा बनाता है। ल्युट प्रत्यय क्या करता है, ल्युट प्रत्यय करेगा आपके लिए यू के स्थान पर अनादेश करेगा,
हाँ भाववाचक शब्द बनाएगा। तो देखो जैसे मैंने कहा भू धातु है, भू के साथ में लुट करोगे, लुट पे अनादेश होगा। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, थोड़ा मिटा लेते हैं, ऊपर वाले क्लियर हो गए ना। बिल्कुल मैं 10 या 15 मिनट में आपको ये प्रत्यय पूरे क्लियर कर रहा हूँ। लुट प्रत्यय जो है ना, लुट में यू बचेगा, यू के स्थान पर अनादेश हो जाता है और शब्द हो जाएगा। जैसे मान लो भू धातु है, भू के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। ऊ जो है ना, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। अरे ई ऊ रिंद्री के स्थान पर क्या होता है, या वह रल होता है नहीं, यह वरल होता है ना। तो वैसे ही कह रहा हूँ यू के स्थान पर क्या हो जाएगा। अब देखो जैसे भू धातु है, लगाया ल्युट, भू के साथ में लुट लगाओगे तो लुट में बचेगा यू, यू कहेगा मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊंगा, फिर आएगा अन। अब ध्यान देखना, ऊ के बाद में ए मिला, क्या करोगे, वह कर दोगे, क्या शब्द बन जाएगा भवन, भवन हो गया। अब क्योंकि भाववाचक शब्द है तो नपुंसकलिंग में जाएगा भवनम। भू के स्थान पर अनादेश हो, सॉरी वह आदेश हो गया, भवनम हो गया। वैसे ही मैंने कहा श्रु धातु है, श्रु के साथ में क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो, लुट। श्रु के साथ में लुट लगाओगे, सेम सुनने का भाव आ जाएगा। यहाँ पर यू को होगा अन और ऊ के स्थान पर वह आदेश, लेकिन ऐसा लिखा जाएगा श्रवणम। अब क्यों आएगा इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर श्रवणम क्यों आया है, क्या रीजन है श्रवणम आने का। ठीक है, इसके बाद में मैं कह रहा हूं त्रिच प्रत्यय। तो देखो लेख, लिख धातु है, लिख, लिख के साथ में लगाया मैंने त्रिच। अगर त्रिच लगा रहा हूं तो लिख के साथ में त्रिच लगाओगे, एक ही मात्रा हो जाएगी, लेखत्री हो जाएगा। क्या लेखत्री यानी लेखक। सेम इस तरह से मैं अब कह रहा हूं तद्धित प्रत्ययों के बारे में। अगर देखो मैंने कहा मूर्ख शब्द है, मूर्ख के साथ में त्व जोड़ा तो मूर्खत्व, और वही तल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मूर्खता। यही होगा ना, तल जोड़ोगे तो मूर्खता। सेम इसी तरह से लघु के साथ में क्या जोड़ोगे, तरफ जोड़ोगे तो लघुत्तर हो जाएगा। ये तरफ लो, तरफ जोड़ोगे तो क्या हो गया, लघु, लघुत्तर। अब मैं कह रहा हूं जैसे बुद्धि शब्द है, बुद्धि के साथ में मत उप जोड़ोगे, मत में उप कट गया, बचा क्या, मत, बुद्धिमत शब्द चलेंगे, बुद्धिमान, बुद्धिमंता, बुद्धिमंता, शब्द क्या बन गया, बुद्धिमत हो गया। क्या बुद्धिमत। सेम इधर हो जाएगा, दंड शब्द है, मान लो दंड, या मान शब्द है, मान, मान के साथ में लगाया इनी या इन या निनी, तीनों में से कोई भी मान लेना एक। अगर ऐसा लगाओगे तो इन जुड़ जाएगा, क्या शब्द हो गया, मानिन हो जाएगा। क्या मानिन यानी कोई मानी व्यक्ति। अब देखो इसमें कह रहा हूं ठक, ठन, ठयम, इसमें क्या है, ठ शेष बचेगा और एक आदेश हो जाएगा। जैसे और शुरू वाले वर्ण में क्या हो जाएगा, दीर्घ। जैसे मैंने कहा सप्ताह, सप्ताह के साथ में जोड़ा ठक, ठक को हटाओ, एक ले आओ, लेकिन शुरू में दीर्घ भी कर जाओ, शब्द क्या बना दोगे, साप्ताहिक हो गया। क्या साप्ताहिक। सेम इसी तरह से यहाँ पर जैसे मान लो अगर कोई नॉर्मल शब्द होगा तो आ जुड़ जाएगा, अन्यथा अगर अक की ध्वनि आएगी ना, जैसे बालक में आ गया अक, तो बालक के साथ में अगर टाप लगाओगे तो बालिका, लेखक के साथ में लगाओगे लेखिका। ठीक है, गायक के साथ में लगाओगे गायिका, नायक के साथ में लगाओगे नायिका। सेम इसी तरह से कुमार के साथ लगाओगे कुमारी। और अगर रीकारांत शब्द है, कोई री हो जिसके अंत में, ऐसा कोई शब्द है जैसे कर्त्री, लेखत्री, ऐसे कोई शब्द है तो इसमें ये नी प्रत्यय लगेगा ना। देखो इधर मैंने कहा कर्त्री, क्री धातु त्रिच प्रत्यय करने से ये बना है। अब मैं कह रहा हूं नीप लगा दो, इसमें लगा दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये हट गया, ये हट गया, बचा ई, और री के बाद में ई होने पर इसको तो हो जाएगा अर, होगा नहीं, या रे करोगे, अरे हाँ री को रे तो हो जाएगा, रे हो गया। अब तय और रे मिलकर त्रय हो गया, त्रय में ई मिल जाएगी त्रि, और ये कर्त्री, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे।
ये देखो आगे ये सारे प्रत्यय मैंने क्लियर कर दिए हैं। मात्र ओनली कितनी देर में? ओनली 15 मिनट में पूरे प्रत्यय कंप्लीटली